Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Putul and my qualification is ample chemistry. I am lecturer in LIMS. And in the lecture number 6 we discuss about the Middle Ages, history and different roles of scientists in the Middle Ages. इसमें मैं डिफरेंस के एस्पेक्ट्स पढ़े थे, उसमें डिफरेंट टर्म्स यूज की थी साइंटिस्ट ने, ठीक है। एंड नेक्स्ट Number 7 we discuss about the history of the Muslim. यहाँ पे इसमें हम लोग दूसरे मुस्लिम साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है चेंज इन द अरेबिक पेनिनसुला, कि किस तरह से जो अरेबिक में चेंजेस आई, तो उसमें दो मेन रीज़न थी। उसमें फर्स्ट था फाइनल रेवोल्यूशन फ्रॉम द गॉड टू ह्यूमैनिटी। इन सबसे पहले जो नज़रिया था वो इंसानियत का, वो चेंज हुआ। और सेकंड इज़ ग्लोरियस कुरान। और जो दूसरी चीज़ थी जिसकी वजह से ह्यूमन्स में चेंजेस आए थे, वो क्या था? कुरान, जो कि हमारी आखिरी किताब थी, आखिरी किताब है। और इसमें जो पेनिनसुला है अरेबिक, ये वो एरिया था जो कि ज़्यादातर पानी के करीब करीब वाक़या था। नेक्स्ट इज़ लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें हम देखेंगे कि द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये जो हमारी मेन गाइडेंस स्टार्ट होती है वो आप सल्लम से होती है। और इसमें ही वॉज ओनली द मैन इन द हिस्ट्री हु वॉज सुपीरियरली सक्सेसफुल इन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल्स। जो आप सल्लम की अगर हम बात करें तो उसमें उनकी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से और सेकुलर, ठीक है, यानी वो वाले एक्टिविटीज़ जो कि रिलीजियस से हटकर थी, तो उसमें जो सुपीरियर उनको जो पावर हासिल है वो किसको है? आप सल्लम को है। नेक्स्ट जो फर्स्ट रेवोल्यूशन की बात की थी, जहाँ से हमारी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी, वो है होली कुरान में सूरह अलग की है आयात, ठीक है। उसका यानी उसका जो है उसमें है रीड इन द नेम ऑफ द लॉर्ड हु क्रिएटेड, ठीक है। यानी अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। हु क्रिएटेड द मैन फ्रॉम द कोएगुलेटेड ब्लड, ठीक है, जिसने इंसान को किससे पैदा किया? खून के लोथड़े से। And read your Lord is the most generous who taught the knowledge by the pen, ठीक है। यानी अल्लाह ताला ने इंसान जो कि बहुत रहम था, जिसने इंसान को कलम से सिखाया। taught the man what he did not know, ठीक है। और उसने इंसान को वो चीज़ें सिखाई जो वो नहीं जानता था। ये इस तरह से आया थी जो कि फर्स्ट रेवोल्यूशन की वजह से इंसान के अंदर नॉलेज का जो था। सेकेंड इज हिस्ट्री ऑफ द साइंस एंड सिविलाइजेशन। तो उसका जो एरा है वो है 600 to 1600 CE। और देखिए इस तरह से इस डायग्राम में डिफरेंट आपको स्टेजेस बताई हुई है। सेंचुरी BC, BC में ग्रीक्स का सबसे पहले वो अमर फॉर्म यानी आई थी नेशन। उसके बाद रोमन्स की 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुई। उसके बाद ये जो गैप है उसमें ब्लैक एजेस, डार्क एजेस थी, जिसमें ब्लैक डेथ का जिक्र था, ठीक है। यहाँ पर जो नेशन थी या सेंचुरी थी उसमें काफ़ी कम पॉपुलेशन थी। उसके बाद 16 उसमें रेनेसेंस का यानी नेशन थी। उसके बाद 18 और 19 सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई, क्योंकि उस वक्त नॉलेज जो था वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो गया था। लास्ट जो 20 सेंचुरी को कहते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी यहाँ से फिर जो मॉडर्न थी नेशन वो स्टार्ट। नेक्स्ट फैक्टर्स बिहाइंड द नॉलेज एक्सप्लेन, किस तरह से जो नॉलेज था वो स्प्रेड हुआ, उसके पीछे रीजंस क्या थे। फर्स्ट इज इंस्पायरेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान एंड प्रॉफिटिक टीचिंग। इट मीन्स जो कुरान में जो चीज़ें थी उसकी वजह से ह्यूमन से वो इंस्पायर हुए। और दूसरी चीज़ से जिसकी वजह से उनके अंदर जो था वो नॉलेज का जो था इन्हांसमेंट हुई, वो थे प्रॉफिट टीचिंग्स, ठीक है। जिस तरह से उनको टीचिंग्स मिलती गई, ठीक है, वो उनको लिखते गए, उनको ऑब्टेन करते रहे और उनके अंदर जो डिफरेंट दूसरा नॉलेज था वो प्रमोट हुआ। सेकेंड इज अपलिफ्ट द सोशल बैकग्राउंड्स। दूसरी चीज़ जिसके थ्रू दूसरा नॉलेज को इन्हांस किया गया, जो सोशल बैकग्राउंड से उनको ख़त्म किया गया, ठीक है। जो पीछे से यानी जो सिस्टम चलता आ रहा था उसको चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया। थर्ड इज ग्रीक एंड रोमन बुक्स वर ट्रांसलेटेड टू अरेबिक, ठीक है। ग्रीक्स जो रोमन्स की बुक्स हैं उनको किस में यानी अरेबिक्स में कन्वर्ट किया गया। फिर कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर जितना भी नॉलेज था उसको स्टडी किया गया। लास्ट इज यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड। स्टडी के लिए उसको ज़्यादा इन्हांस करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई ताकि
जिनसे वो स्टूडेंट्स जो से उसमें प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकें। नेक्स्ट इज अर्ली एजुकेशन। स्टार्ट में जब यानी ये एजुकेशन स्टार्ट हुई तो कहाँ कहाँ पर किन किन यूनिवर्सिटीज़ ये किन किन जगहों पर स्टार्ट हुई। उसमें जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी वो दमिश्क में बनाई गई, कोर्डोबा में, तुनीसिया में एंड मोरक्को में। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ इन ममालिक में बनी। जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी थी वो था अल कुराइन, उसको ये मोरक्को के इलाके में थी। ठीक है, और 859 ईसी ही। ठीक है, उस वक़्त का जो एरा था वो ये था। सेकंड ओल्डेस्ट जो यूनिवर्सिटी थी वो अल अज़हर, और ये कायरो में बनाई गई, इजिप्ट में, और उस वक़्त जो टाइम पीरियड था वो 975। जो डायग्राम है इसमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो सी पिक्चर यानी ये सारे मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हिस्ट्री में या साइंस की जो एडवांसमेंट ऐड किया। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ द साइंटिस्ट टूवर्ड्स द मैथमेटिक्स। ठीक है, यानी वो साइंटिस्ट जिन्होंने मैथमेटिक्स में इम्प्रूवमेंट्स की और उनके जो भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था वो आज तक जो वो यूज़ करते हैं। फर्स्ट है अल ख्वारिज़मी, और जब उसने स्टार्ट किया था 780 CE था। ठीक है, उस वक्त का टाइम पीरियड, एंड ही वॉज द फोर फादर ऑफ द मॉडर्न अलजब्रा एंड लॉगारिथम। इसका जो मेन कंसर्न था मैथ के हवाले से उसमें अलजब्रा और लॉगारिथम था। और सेकंड में उसने अलजब्रिक क्लास को डिफाइन किया, और ये जो लास्ट से लीनियर इक्वेशंस को डिटरमिन करने के लिए यूज़ किए जाते थे, जिसमें आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं या वाई की। थर्ड इसने एक बुक लिखी जो कि अलजबर वल मुकाबला। ठीक है, ये इसकी बुक का नेम है, और इसका जो मेन पर्पस था उस कैलकुलेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड इक्वेशंस। ठीक है, जो डिफरेंट इक्वेशंस थी या इंटीग्रेशन थी उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उसने ये बुक राइट की थी, जो कि एक रेफरेंस टेक्स्ट बुक के तौर पर अभी भी यूज़ की जाती है। एंड लास्ट इज ही डेवलप्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स कंटेनिंग द साइन फंक्शन। इसने डिफरेंट टेबल्स उसे डिटरमिन किए जिसमें साइन कोस थीटा वगैरह की वैल्यूज उसे पुट करके डिफरेंट आंसर्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल वफा। ये भी अरेबिक प्रोसेवर मैथमेटिशियन था, और इसने जो जिस मैथ के सब्जेक्ट्स पर उसने वर्क किया था वो ज्योमेट्री था, और इसके थ्रू जो से अलजेब्रा की जो इक्वेशंस थी इसमें हायर डिग्री जिस तरह 3, 4, 5, ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती थी अब्दुल वफा की ज्योमेट्री का सिलेबस। सेकेंड, ही आल्सो मेड द नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द पॉलीहाइड्रो थ्योरी। जो पॉलीहाइड्रो थ्योरी है ये भी मैथ की ही एक ब्रांच है जिसमें हम डिफरेंट शेप्स को स्टडी करके उसके हवाले से उनके डिफरेंट यानी कोई एक्स की वैल्यू कोई भी इस तरह की चीज़ जो उसमें यूज़ करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये अब्दुल वफा की 2 कंट्रीब्यूशन थी मैथ से। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में कौन साइंटिस्ट ने जो से वर्क किया। फर्स्ट में है जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान के है फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी सबसे पहले जो केमिस्ट्री पे वर्क किया गया था वो जाबर बिन हयान का है। सेकंड पे इन्वेंटेड द लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स। लेबॉर्ट्री में वर्क करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, क्योंकि अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे तो लैब में वर्क परफॉर्म नहीं होगा। थर्ड पे उसने टर्म अल्कली यूज़ की, ठीक है, जो कि बेसिस के लिए यूज़ की जाती थी, और उसने कुछ केमिकल्स एसिड्स जो है वो डिफाइन किए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ये तमाम एसिड जो है वो लैब से बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ की। नेक्स्ट, डिस्कवर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, उसने यानी डिफरेंट एलिमेंट्स इंस्ट्रूमेंट बनाने के अलावा एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए थे जिसमें एंटीमनी, आर्सेनिक एंड बिस्मिथ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस द न्यू केमिकल टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस। ठीक है, और उसने ये टेक्निक्स डिटरमिन की थी जो कि केमिस्ट्री लैब में यूज़ की थी। सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट। जो सब्लिमेशन होता है इसमें जो सॉलिड चीज़ है वो डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसमें उसका यानी वेपर के थ्रू हम उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। डिस्टिलेशन में हम ऑब्जेक्ट्स को साफ यानी बिल्कुल क्लीन फॉर्म में लेकर आएंगे। क्रिस्टलाइजेशन में जो हमारे पास ऑब्टेन मटेरियल होता है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में सेपरेट करेंगे। एंड मेल्टिंग पॉइंट, अगर आपने किसी भी कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमिन करा तो खास मेथड के थ्रू जो वो डिटरमिन करते हैं। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो मोहम्मद इब्ने ज़िकिया राज़ी।
इसका जो कंट्रीब्यूशन था केमिस्ट्री के हवाले से, उसने डिफरेंट टूल्स डिटर्मिन किए थे मेल्टिंग पॉइंट डिटर्मिन करने के लिए एंड प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग्स, कि अगर कोई डिजीज़ है उसके अगेंस्ट जो ड्रग्स जो से वो प्रिपेयर कर रही है तो किस तरह से कर सकती है। And second, he also classified the natural and artificial substances, which was the early form of periodic table of elements. ठीक है, उसने जो नेचुरली एलिमेंट्स थे और जो बाद में साइंटिस्ट ने बनाए आर्टिफिशियल सब्सटेंस, उनको सेपरेट किया, क्लासीफाई किया, जो कि periodic टेबल में अलग अलग मेंशन किए गए। नेक्स्ट, साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन में कौन साइंटिस्ट उनसे इंक्लूड होते हैं, उसमें फर्स्ट है अब्दुल कासिम अल ज़हरावी। ये फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी। इसने सर्जरी के हवाले से टूल्स बनाया, उसका मेथड डिटरमाइन किया। इन्वेंटेड द मैनी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वही कि इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाया और उसका मेथड भी बताया। एंड ही परफॉर्म द सर्जरी ऑफ आई, ईयर एंड थ्रोट। इसने जो फर्स्ट टाइम जो सर्जरी की थी वो आइज की थी, ईयर की और थ्रोट की। नेक्स्ट इज ही गेव द मेथड टू यूज द एनेस्थीसिया इन सर्जरी, कि सर्जरी करने से पहले जो यानी पेशेंट है उसको यानी बेहोश सा जो किया जाता है, तो वो भी अब्दुल कासिम ने ही इस चीज़ को किया था कि इसके थ्रू जो सर्जरी है वो करना इजी है और पेनफुल भी नहीं है। नेक्स्ट इज ही गेव द मेथड टू यूज द कटराइजिंग द वुंड्स, और कि किस तरह से अगर कहीं वाउंड है उसको कट करके किस तरह से क्लीन करना है, उसको बिल्कुल ठीक यानी किस तरह से हम उसको यानी बिल्कुल मुकम्मल तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो ये भी अब्दुल कासिम का ही वर्क है। एंड लास्ट इज ही रोट द फेमस मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड द अल तसरीफ, ठीक है, उसने एक अल तसरीफ पर एक बुक लिखी थी जिसके अंदर 30 वॉल्यूम्स थे और ये डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस को कवर करती थी। इसने मेडिसिन पर जो वर्क किया, इसके अलावा इसने पे भी वर्क किया। नेक्स्ट इज अल राजी। अल राजी जो था वो फादर ऑफ द पेडियाट्रिक्स था, और जो पेडियाट्रिक्स होता है उसमें हम चिल्ड्रन के हवाले से करते हैं कि उनकी कौन सी मेडिसिन को रेफर की जाए, उनका चिल्ड्रन यानी छोटे एज के स्टूडेंट वो बेबी हैं उनको किस तरह से डील किया जाता है, तो उसमें भी अल ज़हरावी ने ही किया वर्क। नेक्स्ट इज अल हवाई इज़ द मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन इज 20 वॉल्यूम, और इसने एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया जिसमें 20 वॉल्यूम पर यानी वो कंसिस्ट था, और उसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन थी, ठीक है, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी यानी उनके यूजेस, उनकी प्रिकॉशंस वगैरह सब कुछ उसने उस 20 वॉल्यूम्स में राइट किया। नेक्स्ट इज राइट टू डिफरेंशिएट फर्स्ट टू डिफरेंशिएट द स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। इसने ये डिफरेंट डिजीज़ का जो सब वो एक दूसरे में जो डिफरेंशिएट किया था, उसने एक बुक लिखी थी किताब फी अल जदारी वल अल हिसाब, उसमें उसने स्मॉल पॉक्स को, मीजल्स और चिकन पॉक्स, ये तीनों डिजीज़ जो है वो वायरस के थ्रू स्प्रेड होती हैं, लेकिन इनके सैम्पल्स डिफरेंट हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स है उसमें फीवर, ठीक है, और ये बहुत जिसम यानी उनके बॉडी पर जिस पर्सन को ये स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल स्पॉट्स उनसे वो पेयर होते हैं। मीजल्स ये भी वायरस के थ्रू ही डिजीज स्प्रेड होता है, इसमें कफ और डिफरेंट सिम्टम्स उससे पेयर होते हैं। जो चिकन पॉक्स है उसमें जैसे वो बहुत ज़्यादा जो स्पॉट्स हैं वो बॉडी पे विजिबल होते हैं। आगे है किताब अल असर, तो उसमें जो कि बुक लिखी थी उसने, इसमें डिफरेंट केमिकल्स को प्रिपेयर करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है और उसकी यूटिलाइजेशन, ठीक है, कि डिफरेंट केमिकल्स हैं उसको हम किस तरह से और किस हवाले से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ही यूज़ द एनिमल्स फॉर द सर्जिकल ऑपरेशन, उसने पहली मरतबा यानी एनिमल्स को यूज़ किया कि उनकी भी सर्जरी की जा सकती है, और कुछ उसके मेथड बताए थे अल राजी ने। नेक्स्ट इब्ने सीना। इब्ने सीना ने मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा वर्क किया, ठीक है, और उसलिए इसको फादर ऑफ मेडिसिन एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज मास्टर द नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, फिलोसफी एंड लॉ। इसने यानी साइंस मेडिसिन के अलावा और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी वर्क किया, जैसे मैथमेटिक्स है, फिलोसफी है। Next is the canon of the medicine. Al-Qanun fi al-Tibb is an encyclopedia of medicine and describe the 67 drugs. इसने जो बुक लिखी थी मेडिसिन पर वो अल-कानून फी अल-तिब थी, और उसमें डिफरेंट 670 ड्रग्स को उसने डिफाइन किया था इब्न सीना ने। नेक्स्ट इज ही मेड द रिच कंट्रीब्यूशन टू द एनाटॉमी एंड द चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, इसने इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को डिस्कवर किया था, और इसके अलावा चाइल्ड हेल्थ को भी इसने कहा था कि किस तरह से हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इन फिजिक्स ही स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, हीट एंड लाइट,
उसके बाद अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में उसने एनर्जी को डिस्कस किया, हीट की किस तरह से हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है और लाइट की स्पीड और उसकी। I hope you will understand this lecture. Thank you.